सोराव विधानसभा को लोगों ने चारागाह बना के रखा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सोराव विधानसभा की देवतुल्य जनता इस बार अपना क्षेत्रीय विधायक बनाने जा रही है। जनसत्ता दल का उम्मीदवार आपके बीच में खड़ा है और जिस तरह से लोगों का जनसंपर्क और लोगों का प्यार मिल रहा है, और राजा भैया के आने से संकल्प पत्र में हमने ये भी दे रखा है कि अगर हम सरकार में जाते हैं, अगर हम सदन में जाने का काम करते हैं, अगर जनसत्ता दल हम विधानसभा में ये बात रखेंगे कि 1 से लेकर स्नातक तक की जो बेटियां हैं उनकी हम निःशुल्क एजुकेशन की व्यवस्था करें, ताकि गरीब किसान मजलूम का बेटा बेटी भी आराम से शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके। सोराव विधानसभा में जितने प्रत्याशी हैं, जिस भी पार्टी के हैं, जनसत्ता दल के सामने सभी के चेहरे लाल पीले हो रहे हैं, सभी बौखलाहट में पागल हो जा रहे हैं। और अब की बार सोराव की जनता ने यह ठान लिया है कि हमारे जमीन, हमारे साथ, हमारे ब्लॉक का रहने वाला, हमारे विधानसभा का रहने वाला ऐसे नौजवान। किसी को कोई अपशब्द कहता है तो अगर उसके अंदर से अभी से अपशब्द निकल रहा तो नेतृत्व क्या करेगा समाज कर का, और राष्ट्र का क्या समाज कर करेगा? जो अपशब्दों में पड़ा हुआ हो उसके पास नेतृत्व नहीं है। बिल्कुल, जो नेता का काम नेतृत्व करना होता है और नेतृत्व से नेता बनता है। इस बार 1.5 लाख की हम बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब कुंडा और बाबागंज से बढ़ के सोराव भी ऐड होगा कि नहीं? जी बिल्कुल, ऐड होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे गर्व है इस बात का कि जनता मेरे साथ में है। बिल्कुल समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग समर्थन कर रहा है, हर वर्ग समर्थन कर रहा है इस वक्त। और क्योंकि आज जनसत्ता को एक गुलदस्ते की तरह देखा जा रहा है। इस गुलदस्ते में जो एक गुलदस्ता होता है उसमें तमाम खाओ, उसी पत्तल में छेद करो। हम ऐसा इंसान तो पहली बार देखे। हम तो ये कह रहे हैं बिना राजा साहब जी के सहयोग से, बिना जनसत्ता पार्टी के सहयोग से कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। कार्यकर्ता नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, 22 के विधानसभा चुनाव के 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें, प्रतापगढ़ में राजा भैया जनसत्ता दल नाम की पार्टी बनाया और उसके बाद उन्होंने लगभग 19 से 20 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही जहां कुंडा और बाबागंज की चर्चा है, तो राजा भैया ने जिन जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है वहां भी चर्चा बढ़ गई है। इस समय हम खड़े हैं प्रयागराज के सोराव की बात करें, सोराव विधानसभा में। सोराव विधानसभा से अगर बात करें हम, तो सुधीर राय को इस बार जनसत्ता दल ने प्रत्याशी बनाया है। जानने की कोशिश करेंगे सुधीर राय और सुधीर चमार भी लिखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 70 सालों में अगर देखा जाए तो तमाम पार्टियां दलितों के नाम पर वोट लेती रही हैं, लेकिन जनसत्ता दल ने पहली बार सुधीर चमार जी को टिकट दिया है और ये चमार लिखते भी जाने की कोशिश इनसे करेंगे। और तैयारियां क्या है, बूथ लेवल पर तैयारियां क्या है, जीतने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी चल रही हैं, क्योंकि इस समय हम उनके वार रूम में ही खड़े हैं। जनसत्ता के कार्यालय है, आपको दिखा दें, ये पूरी तैयारियां जो है ये इस समय ये कर रहे हैं। तो इनसे हम जानते हैं सुधीर जी से कि जनसत्ता के किन कामों को ले जाकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्योंकि राजा भैया कल आए थे और माहौल ऐसा है कि राजा भैया के आने के बाद पूरी तरीके से जनता जो है पलट गई है, माहौल बदल गया है। जी सुधीर जी, स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू। सबसे पहले प्रतापगढ़ लाइव को और आप सब यहाँ पर आपका मैं स्वागत करता हूँ। तैयारियां कैसी देखते हैं, बूथ लेवल पे क्या है, जनसत्ता के किन कामों के, राजा भैया के किन कामों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और समर्थन कैसा मिल रहा है? सर सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँ, मैं जिस विधानसभा में आज यहाँ से उम्मीदवार हूँ और माननीय राजा भैया ने 70 साल में पहली बार किसी चमार के बेटे को टिकट देने का काम किया है। तमाम पार्टियां हैं जो जातिगत आधार पर राजनीति तो करती हैं, लेकिन सिर्फ वोटों को लेने का काम करती हैं, जनता को सिर्फ बरगलाने का काम करती हैं, सिर्फ उनको किसी न किसी प्रकार से बहला फुसला के सिर्फ वोट लेने का काम करती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सीधा सीधा कहती है चमार और पासी के वोट हमारे हैं, दलित समुदाय का वोट हमारा है। ठेकेदारी, जी जो ठेकेदारी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो आज पूरा उत्तर प्रदेश ठगी का शिकार हो रहा है। वहीं पे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी भी कहते हैं, और एक यादव कहते हैं यादव समीकरण हमारे पास है और मुस्लिम समीकरण हमारे पास है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी भी कह रहे हैं कि सारे सवर्णों का वोट हमारा है, ब्राह्मण ठाकुरों का वोट हमारा है। और वहीं पर अनुप्रिया पटेल भी अपना दल की भी बात करें तो वो भी कहती सारी के सारे कुर्मी बिरादरी का वोट हमारा है। तो मैं आपके मंच से कहना चाहता हूं कि माननीय राजा भैया जब प्रतापगढ़ में 1,000 बेटियों की जब शादी करवाते हैं, तब ये नहीं पूछते हैं किस चमार की बेटी है, किस मुसलमान की बेटी है, किस यादव की बेटी है, किस कुर्मी की बेटी है, किस लोहार की बेटी है, किस कोहार की बेटी है, और सर्व समाज की बेटियों को कन्यादान करते हैं। तो उस वक्त जातिवाद नहीं पूछी जाती है। और कहना चाहूँगा, ताकि हो सकता है मेरी ये बात किसी व्यक्ति को ऐसा लगे या फिर समाज में कुछ ऐसा असर डाले, जब जब चुनाव आता है, जैसे कि अब आपने कहा ये सुधीर चमार लिखते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब चुनाव आता है तब लोगों की जातियाँ बताई जाती है।
ये तमाम जो फाइनेंस करने वाली जो आज जो पार्टियां हैं हमारे बीच, फाइनेंस करती हैं ये। एक्चुअली देखिए, सपोज करिए हमें कोई कार लेनी है, तो कार लेने वक्त क्या होता है कि हम जब कार लेते हैं तो कार के लिए भी थोड़ा सा पैसा दे करके उसको हम इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं और ईएमआई भरने का काम करते हैं। तो आज 25 साल से हमारी इस विधानसभा में सिर्फ ईएमआई वाले विधायक विधानसभा की राजनीति करते रहे हैं। वो टिकट दे करके आते, पैसा दे करके टिकट खरीदते हैं। 7-7 करोड़, 3-3 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए जैसे दे करके लोग आज चुनाव मैदान में है, चुनाव विधानसभा में। आप कभी सर्वे ले लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं इसका आपको मिल जाएगा कि जो भी उम्मीदवार आए हैं, और 25 साल से यहाँ पे बाहरी विधायक बनते रहे। चुनाव विधानसभा को लोगों ने चारागाह बना के रखा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चुनाव विधानसभा की देवतुल्य जनता इस बार अपना क्षेत्रीय विधायक बनाने जा रही है। जनसत्ता दल का उम्मीदवार आपके बीच में खड़ा है, और जिस तरह से लोगों का जनसंपर्क और लोगों का प्यार मिल रहा है, और राजा भैया के आने से जो माहौल है, क्योंकि सबने देख लिया है कि अगर लखनऊ में बैठ करके अखिलेश यादव एटा इटावा मैनपुरी का विकास कर सकते हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में बैठ करके अपने पूर्वांचल का विकास की बात करते हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ ऑटो का लेने का काम करते हैं। और वहीं पर बहन मायावती जी लखनऊ में बैठ करके ग्रेटर नोएडा का विकास करती हैं। तो मैं आज हमारे जो अवध की जनता है, जो हमारी अवध की नगरी है, इन्होंने पूरी तरह से मोड बना रखा है कि हमारा अगर क्षेत्रीय नेता होगा, क्षेत्रीय विधायक होगा, तो अवध के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। बिल्कुल। और जिस तरह से हमारे चुनाव की तैयारी आपने कहा कि वार रूम में किस तरह, जैसा अभी आपने कहा कि बेटियों की शादी कराते हैं, तो आप क्या इन सारों चीज़ों को भी लेके जा रहे हैं कि राजा भैया जो है इस तरीके के काम करते हैं, बेटियों की शादी कराते हैं? अगर यहाँ पे आपका स्थानीय विधायक हो गए तो यहाँ भी इस तरीके के काम किए जाएंगे? बिल्कुल सर, मैं आपसे बता रहा हूँ, जिस बाप के पास 4 बेटियाँ होती हैं, आज जो समाज की समस्या है, जिन बाप के पास 4 बेटियाँ होती हैं, वो बच्चों के पढ़ाई के बारे में कम, उनके शादी विवाह के बारे में ज़्यादा सोचता है। जिस तरह से आप डेली मीडिया में बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं, कोई दहेज प्रथा, दहेज हत्या और दहेज की मांग को लेकर के, तो उन सब को लेकर के माननीय राजा भैया जब शादी कराते हैं, तो कम से कम उस बाप के कंधे पर से जो कहते हैं ना बेटियां बोझ होती हैं, तो माननीय राजा भैया कहते हैं कि बेटियां बोझ नहीं हैं। और आज जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम कहते हैं कि बेटी बचेगी कैसे और बेटी पढ़ेगी कैसे? जिसके पास 4 बेटियां, वो पहले उनकी शादी की बात करता है, पढ़ाई की बात नहीं करता है। तो हमारा जो एक अपना जो संकल्प पत्र, उस संकल्प पत्र में हमने ये भी दे रखा है कि अगर हम सरकार में जाते हैं, अगर हम सदन में जाने का काम करते हैं, अगर जनसत्ता दल हम विधानसभा में ये बात रखेंगे कि 1 से लेकर स्नातक तक की जो बेटियां हैं, उनकी हम निःशुल्क एजुकेशन की व्यवस्था करें, ताकि एक गरीब किसान मजदूर मुस्लिम का बेटा बेटी भी आराम से शिक्षा की ओर अग्रसित हो सकें। तो चुनाव विधानसभा की जनता को बताना चाहता हूं कि 70 साल बाद किसी चमार के बेटे को मौका भी दिया है माननीय राजा भैया ने। अगर हमारी आबादी जाना चाहते हैं तो 55 से 60 हज़ार हमारी आबादी है, और सामने सारे के सारे उम्मीदवार जितने भी हैं अन्य बिरादरी से हैं, जो SC से ही आते हैं हमारे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये जातियाँ हैं, अगर ये जातियाँ ख़त्म हो जाएं, जिस तरह से लोगों के अंदर एक भय बना रहता है लोगों को सिर्फ जाति को लेकर के, या फला जात, और क्योंकि इसी SC कैटेगरी के कुछ ऐसे वर्तमान प्रत्याशी भी हमारे बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनको बीच चौराहे पे कोई चमार और पासी बोल दे, वो थाने में जाएंगे, फलनवा हमको जाति शुद्ध का शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली देने का काम किया है, लेकिन चुनाव आता है तो गर्व से कहते हैं हम चमार हैं, हम पासी हैं। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए, आप भी मीडिया से हैं, ये बातों को फैलाया जाए। जितने भी उम्मीदवार हैं वो ये सोचें कि जाति अगर है, अगर जाति आप बता रहे हैं, तो किसी के ऊपर जाति का नाम अगर कोई लेके कहता है तो उनके ऊपर SC ST का फर्जी मुकदमा ना कराएं, क्योंकि इसी वजह से आज एक दलित समाज से बहुत सारे वर्ग हमसे दूर होते चले गए हैं। तो मैं आपको ले चलता अपने वार रूम में। और देन ये हमारा ब्लॉक है, हमारे पास 3 ब्लॉक हैं। कुछ ब्लॉक हमारे जैसे कि सराव ब्लॉक आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ बारिया ब्लॉक है, और हमारे यहाँ मवा ब्लॉक है। हमने यहाँ पे नया पंचायत स्तर पर हमने यहाँ पर कार्यक्रम करना शुरू किया है। हमारे यहाँ मवा में 11 नया पंचायत है, हमारे यहाँ सराव में 7 नया पंचायत है, और हमारे यहाँ बारिया में 13.5 नया पंचायत है। तो इन नए पंचायतों के आधार पर हमारे यहाँ मवा में 56 ग्राम सभा है, सराव में 48 ग्राम सभा है, और बारिया में 87 ग्राम सभा है। कुछ ग्राम सभा हमारे ऐसे हैं जो होलागढ़ ब्लॉक में भी हैं, कुछ ग्राम सभा हमारे हैं जो 700 ब्लॉक में हैं, और इसी में से मवा में से कुछ ब्लॉक हमारे कट गए हैं। तो उस आधार पर क्या है, हमने न्याय पंचायत के अनुसार हमने अपनी टीम खड़ी की है, और न्याय पंचायत के आधार पर ही अपने बूथ का हम गठन कर रहे हैं, क्योंकि एक न्याय पंचायत में 7 से लेकर के 9 ग्राम सभाएं होती हैं, जिस लेवल पर हम काम कर रहे हैं। जी। तो तैयारियां यानी जो है बूथ लेवल पे अच्छी चल रही हैं, और लोगों को आपने बूथ लेवल पे बता भी रखा है कि जनसत्ता के इनकारों को पहुंचाइए ज़्यादातर। जी बिल्कुल। अभी आपसे बता रहे हैं कि मैं तो एक ऐसा उम्मीदवार हूँ। कल कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब इस समुदाय में आप मत जाइए, नहीं आपको, मैं नाम नहीं लूँगा, कि आपको वहाँ से वोट नहीं मिलने वाला है, लेकिन
जब मैं गया अपनी बात को रखा हूँ, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जिन्होंने कहा उनसे बताया, उसी समुदाय के बच्चे ने भाई ने आपको खोआ भी खिलाया है, रसगुल्ला भी खिलाया है, इस बात को रखिएगा। तो जिस तरह से लोगों का प्यार और हम सर्व समाज, हर जाति समाज, हर समुदाय। एक्चुअली जनसत्ता एक गुलदस्ता है, जी जी, जनसत्ता एक गुलदस्ता है। और बताना चाहूँगा कि भाई बीच में कोविड हमारे बीच में था। 30 नवंबर 2018 को हमारे पार्टी का गठन होता है, लेकिन जस्ट उसके बाद आप देख रहे हैं कोविड का दौर ऐसा चला, ठीक है, कहीं हम पहुँचे कहीं नहीं पहुँचे, कहीं प्रोटोकॉल रहा, कहीं कोविड का प्रोटोकॉल, सबको फॉलो करते हुए। लेकिन आज हम जहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और आपसे बता रहे हैं हमारी पार्टी, भले लोग कहते हैं नई पार्टी है, लेकिन हमारा नेता, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले, शीर्ष नेतृत्व करने वाले हैं, उनके पास 30 साल 39 साल का अनुभव उनके पास है, ठीक है। कल राजा भैया जी आए थे, क्या लग रहा है उसके बाद माहौल फिर क्या लग रहा जनता आपके बीच में आप पूछ सकते हैं। यानी तैयारी जो है आपकी पूरी है और इस बार पूरी तरीके से जीतने, अच्छा ये भी टारगेट चल रहा है कि अब की बार इतना पार है, तो सुराव में क्या देखते हैं? अच्छा लड़ाई किससे है सुराव में आपकी? मैं किसी को लड़ाई नहीं मानता हूँ, कोई लड़ाई में है, ठीक है। मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, ठीक है। हर उम्मीदवार अपने जीतने का प्रयास करता है। अच्छा राजा भैया के किन कामों को लगता है कि आप उनसे प्रभावित हुए और कैसे? राजा भैया के कामों को सर, सबसे पहली बात तो यह है कि सर्व समाज की राजनीति करने वाला व्यक्ति ही अच्छा नेतृत्व कर सकता है। और जिस तरह से लोग कहते हैं कि एक भय का माहौल है, कुछ लोग चुनाव में माननीय राजा भैया को बाहुबली बना देते हैं, तो मैं ये बात आपकी मीडिया से कहना चाहता हूं, जब चुनाव आता है तमाम पार्टियां माननीय राजा भैया को सिर्फ बाहुबली बनाते हैं, और उसके बाद आप उठा के देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, सबने कहीं ना कहीं माननीय राजा भैया का सम्मान किया है, अपने मंत्रिमंडल में समर्थन भी किया है, समर्थन भी लिया है, बिल्कुल लिया है। कुंडा और बाबागंज के दलित वोटर, चमार वोटर जिसको कहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है कि आज जो हमारे यहाँ का दलित वोटर, जो चमार वोटर, पहली बात हमारे विधानसभा को जो हमारा बिरादरी, मेरा भाई है ना, इस बार मौका मिला है उसको, ना जातिवाद ना कुछ, अब की बार जनसत्ता देखना है, जनसत्ता जहाँ पे उनका भाई पहली बार। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर राजा भैया ने मुझे टिकट दिया है, आने वाले 2027 में आप देखिए कितने चमारों पर राजनीति शुरू होगी इसी सराव विधानसभा में। ये मानी राजा भैया को नई शुरुआत राजा भैया ने कर दिया, बिल्कुल किया है। और एक हमारे चमार समाज को एक बहुत ही बढ़िया नेतृत्व करने का मौका मिला है। और कितने हर समाज में बहुत सारी पार्टियां मौका देंगी कि आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर भी हैं। जनसत्ता, लोग कहते हैं कि जनसत्ता में केवल जैसे एक राजा भैया की छवि बनाती है मीडिया में, कहते हैं कि उनमें ज्यादा करके गुंडे होंगे, तो आप डॉक्टर हैं, क्या लग रहा है आप इस सवाल को जवाब कैसे देंगे? सर एक्चुअली देखते हैं, जब हम छोटा सा पेड़ लगाते हैं, पेड़ बड़ा होता है और उसमें धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर फल देना शुरू करता है। जब फल देता है तो पेड़ झुकना शुरू हो जाता है, पेड़ झुकता फल लगते हैं, तो अच्छे लोग इसमें ढेले मारने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जो बदनाम करने का काम करते हैं। आज जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है, जनता का जो समर्थन मिलता है। आप प्रतापगढ़ कुंडा की सीट, बाबागंज की सीट आप देख रहे हैं, आज तो एक ग्राम प्रधान एक बार प्रधान बन जाए तो दोबारा बन नहीं सकता, क्षेत्र में नहीं जाता है। और यहाँ पे 5-5 साल 30 साल से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी माननीय राजा भैया का नेतृत्व मतलब हर विधानसभा में हर 5 साल बाद ग्राफ बढ़ा है। और इस बार हम वहां पर 1 लाख नहीं 1.5 लाख पार है कुंडा में। अच्छा, जो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से भाषणबाजी और विपक्षियों की तरफ से की जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? एक बहुत बड़ा भय है और कहीं ना कहीं डर भी है इस बात का कि हमेशा सबने समर्थन लिया और इस बार राजा भैया खुद मैदान में हैं, क्योंकि जब उन्होंने पार्टी बनाई है तो सबसे सर्वप्रथम उन्होंने बौखलाए और उन्होंने जनता का समर्थन लेकर के, भाई जिस मैदान में हुआ उस मैदान के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। और कहना ये चाहता हूँ कि माननीय राजा भैया ने जब पार्टी बनाई है, सारी की सारी विपक्षी इसमें खबड़ा गए हैं और पूरी तरह से इस बार 2022 के चुनाव में अच्छी पार्टियों को पता चलेगा कि जो जाति समीकरण आधार पर सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कुंडा में मात्र 10,000 ठाकुर है और 1 लाख से हम जीते हैं और इस बार 1.5 लाख की हम बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब कुंडा और बाबागंज से बढ़ के सोनाव भी ऐड होगा कि नहीं? जी बिल्कुल ऐड होने जा रहा है। बिल्कुल। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे गर्व है इस बात का कि जनता मेरे साथ में है, बिल्कुल समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग समर्थन कर रहा है, हर वर्ग समर्थन कर रहा है इस वक्त। और क्योंकि आज जनसत्ता को एक गुलदस्ते की तरह देखा जा रहा है, इस गुलदस्ते में जो एक गुलदस्ता होता है उसमें तमाम प्रकार के फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, ठीक है। धर्म की राजनीति, चाहे अगर बीजेपी पे भी ठप्पा लगा है, सपा पे भी ठप्पा, जनसत्ता पे वो ठप्पा नहीं लगा है। और आज सबसे ज्यादा आपसे बता रहे हैं कि माइनॉरिटी से लेकर के ओबीसी से लेकर के एससी से लेकर के हर व्यक्ति इस वक्त जनसत्ता को लाइक कर रहा है, हर वर्ग जनसत्ता के साथ जुड़ रहा है। और आपसे बता रहे हैं कि आने वाले
दिनों में, और आप लोग, आपको सर्वे भी होता है, जितनी तेजी से जनसत्ता दल के व्यूअर्स बढ़े हैं शायद किसी और पार्टी के बढ़े हों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब कुछ कार्यकर्ता भी इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से तैयारियां और राजा भैया के किन कामों को, जी क्या लग रहा है भैया कि आप लोगों की तैयारियां जो है आप किस तरीके से कामों को पहुंचा रहे हैं? पहले तो समर्थन धन्यवाद मिल रहा है। करते हैं और प्रतापगढ़ लाइव को, और समर्थन की बात कर रहे हैं। आज पहली बार ऐसे युवा प्रत्याशी को जो है यहाँ की श्रोताओं की विधानसभा की जनता जो है जिस तरीके से हुजूम बना के लगी हुई है, शायद कभी ऐसा हुआ हो कि पहली बात तो क्षेत्रीय 20 साल से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बाहरी विधायक बनता आ रहा है, और जनता को जो है यहाँ पे विधानसभा को चारागाह समझ के जिस तरीके से चला जा रहा है, अब वो चारागाह नहीं बनेगा। अब की बार हमारे यहाँ आरी का स्थानीय जो है हमारे डॉक्टर सुधीर चमार को जो है सभी लोग जो है वोटिंग कर रहे हैं। तो इस बात को आप लोग बता रहे हैं कि अब की बाहरी बनाम घरेलू की लड़ाई? बिल्कुल, बाहरी भगाओ और लोकल लाओ। बिल्कुल जी, तो ये बता रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, समर्थन मिल रहा है, समर्थन भरपूर मिल रहा है, चुनाव से निकल रही सीट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कुछ और लोग हैं। जी काका, क्या लग रहा है कि इस बार समर्थन कैसा मिल रहा है? नहीं, समर्थन बहुत अच्छा है। मैं दीनानाथ चमार बहरिया ब्लॉक से, जब से राजा साहब ने हमारे सुधीर भैया को टिकट दिया है, हम लोग जी जान से अपने बिरादरियों में मेहनत कर रहे हैं, और इस बार हम लोग का ये चैलेंज है कि सोराव विधानसभा क्षेत्र जनसत्ता पार्टी से जीत के रहेंगे, निकालेंगे और जो है कि हम लोग एक नया जो है कि विधायक लाएंगे अपना एक सोराव विधानसभा क्षेत्र। डॉक्टर सुधीर चमार राजा भैया, डॉक्टर सुधीर चमार राजा भैया। तैयारी 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों का जोश आई है और दिन भर आप डटे होंगे। क्या लग रहा है, राजा भैया कल आए थे, उसके बाद माहौल क्या है धरातल पे? धरातल पे भैया, जैसा कि माननीय राजा भैया जी कल आए थे, उसके बाद क्षेत्र का माहौल जैसा लग रहा था उससे दुगनी स्पीड से हमारे साथ लोगों का हुजूम जुड़ रहा है, और सभी वर्ग के लोग हमारे साथ लगने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां भी हम जाते हैं वहां से सभी वर्गों का पूरा समर्थन मिल रहा है, सभी वर्ग साथ जुड़ रहे हैं। तो इसलिए सोराव की सीट हम बहुमूल मतों से निकाल रहे हैं। कुंडा और बाबागंज के बाद सोराव सीट जुटने जा रही है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल जी। तैयारी चल रही बढ़िया? बहुत बढ़िया चल रही है। मैं सुभाष गौतम बहरिया ब्लॉक से जी। हमारे जितने भाई बिरादरी हैं सब लगे हैं इसमें एकदम हाँ, बहुत जोर से लगे हैं, बहुत जोर से। हाँ, पूरे समर्थन में मिल रहा है? हाँ, बहुत मिल रहा है। तो इस बार निकल रही है सोराव? निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से तैयारी जो है, जो आप क्या लग रहा है भैया किस तरीके से तैयारी है, और कितना सीटों से आप लोग देख रहे हैं निकलने वाली? सर, मैं सुरेंद्र यादव जी, पूरा फुल सपोर्ट है सर। अब कि हमें 20 साल 25 साल बाद मौका मिला है, हम अपना लोकल विधायक बनाएंगे। हम लोकल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कहते हैं कि हम लोकल विधायक भी बनाएंगे, लोकल अपनी पार्टी को भी बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम 11 प्रत्याशियों की सूची में थे और 11 अंक शुभ माना गया है पहले ही सर। तो हमारा नंबर भी सर 11 है, यहाँ पे आरी चुनाव निशान 11वें नंबर पे है। अच्छा। ठीक है। और तीसरी चीज़ सर कि 10 मार्च को गिनती होगी, 11 मार्च को हम जश्न मनाएंगे, और 11 मार्च को हम साबित करके दिखाएंगे कि सोराव विधानसभा में जनसत्ता पार्टी जीती हुई है। निकल रही है आप लोग तैयारी पूरी? बिल्कुल सर, पूरी तैयारी है हमारे तरफ से। क्या लग रहा है कि और ये भी होता है कि जैसे आपने कहा कि हमारी लोकल पार्टी जीतेगी और तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे नहीं मिल सकते हैं, राजा भैया साहब लोग आसानी से मिल लेते हैं? बिल्कुल सर। भाई राजा भैया वो राजा हैं सर, हम पुराने फिल्मों में देखते थे, ठीक है, हम तो कभी रियल में राजा देखे ही नहीं थे, अब देखे हैं तो हम उनका जी जान से सपोर्ट करेंगे। हम जातिवाद पे क्यों जाएंगे? कैसा लगा उनका स्वभाव? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हम कुछ उनका कह ही नहीं सकते, मतलब सुनते थे मीडिया में, उससे इतर कैसा है? बहुत ज्यादा अच्छा सर, बहुत ज्यादा। हम अपने अंदर मतलब कह ही नहीं सकते कितनी उनकी मतलब बड़ाई करते हैं हम। आप यादव जी हैं तो ये भी एक चीज हो जाती है, वहाँ पे गुलशन यादव वो लगातार राजा भैया पे अपशब्द बयानबाजी कर रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं राजनीति में? सर, जिस पत्तल में खाओ उसी पत्तल में छेद करो। हम ऐसा इंसान तो पहली बार देखे। हम तो ये कह रहे हैं, मानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, मानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, एक बच्चा पैदा होता है, उसको चलना सिखाया, राजा भैया ने उनको चलना सिखाया। ये जनता समझ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम कह रहे हैं जनता उनको खुद जवाब देगी। अगर वो 1000-2000 वोट पा जाए वही बहुत है, क्योंकि राजा भैया की तरफ से कभी अपशब्द किसी को नहीं कहा गया। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल यही होना चाहिए। बिल्कुल सर, राजनीति में वो गरीबों के मसीहा हैं सर, गरीबों के मसीहा हैं, बिल्कुल। तो हम उनको मानेंगे ना।
तो इस बार जो है समर्थन जनसत्ता बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा समर्थन है हमारे यहाँ से सुराव विधानसभा से। कोई जातिवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जितनी जाति हैं सर, पूरा का पूरा हर जाति से हर जाति से सपोर्ट डॉक्टर सुधीर चमार को है, माननीय राजा भैया जी को है। पूरे समर्थन है सर। निकल रहे हैं सुधीर राय। बिल्कुल सर, निकल रहे हैं। चलिए कुछ दादाजी हैं, क्या लग रहा है दादा, इस बार निकाल रहे हैं आप लोग? निकाल रहे हैं आप लोग? मैं राम लखन यादव, सुराव निर्वाचन क्षेत्र। जी। और इस बार राजा भैया की कृपा से एक ऐसा नौजवान कैंडिडेट मिला हुआ है, ऐसा हम ये कहेंगे कि जिसके अंदर बुजुर्गों का भी सम्मान है और वहीं पर अपनी वाणी का भी संयम है और एक सहनशील वाली भावना को देना और ये भाव समझना कि कुछ भी बनो मुबारक है पर पहले इंसान बनो। ये जो भाव बना हुआ है राजा भैया जी के अंदर, और जिस कैंडिडेट को उन्होंने चुना हुआ है डॉक्टर सुधीर जी को, उन पर मुझे गर्व है और क्षेत्र की जनता पूरी तरह से इनके साथ लगी हुई है। आप लोग पहुंच के बता रहे हैं राजा भैया के इस स्वभाव को भी, सुधीर जी के भी कामों को पूरी तरीके से? बिल्कुल बता रहे हैं। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी ने बताया कि अगर किसी को कोई अपशब्द कहता है तो अगर उसके अंदर से अभी सब शब्द निकल रहा तो नेतृत्व क्या करेगा उस समाज कर का और राष्ट्र का क्या समाज कर करेगा। जो अपशब्दों में पड़ा हुआ हो उसके पास नेतृत्व नहीं है। बिल्कुल, जो नेता का काम नेतृत्व करना होता है और नेतृत्व से नेता बनता है। बिल्कुल, तो नेतृत्व जो है राजा भैया का है, अच्छा है उनका। और इसलिए सबसे बड़ी बात कि अगर कोई गाली भी दे तो भी इसको गाली से वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और वही बात हमारे बीच में सुधीर राय को भी है। बिल्कुल जी। तो ये कहीं ना कहीं दोनों कैंडिडेट को अब जनता समझ रही है, इस बार बदलाव करेगी, बाहरियों को भगाएगी, घरेलू को लाएगी। दोनों कैंडिडेट दोनों को समझ रहे हैं, दोनों के स्वभाव को समझ रहे हैं। और बहुत दिनों तक हम बाहरी लोगों से ना तो कोई लाभ ले पाए और सबसे बड़ा दुख रहा कितना बड़ा सुराव क्षेत्र है, क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा नेता है नहीं। लेकिन ईश्वर की कृपा से एक ऐसा नौजवान नेता हमें मिला हुआ है और वो भी 70 सालों में जो काम किया राजा भैया ने, किसी भी पार्टी ने आज तक ऐसी बिरादरी को वोट लेने के सिवा उनको नेतृत्व करने के लिए आगे नहीं बढ़ाया। तो इस बार जो है निकल रहे हैं सुराव, इस बार निकल रहे हैं। तो ये देख लीजिए कार्यकर्ता है, सुराव के कार्यकर्ता है, इनका जोश देखिए। रात के 8 बज रहे हैं लेकिन अभी भी ये सुधीर को जिताने के लिए पूरी तरीके से मैदान में है और राजा भैया और सुधीर जी को पूरी तरीके से जिताने के लिए कुछ और एक और कार्यकर्ता है। क्या नाम भैया आपका? विजय निर्मल मेरा नाम है जी। मैं सुराम विधानसभा का ही निवासी हूँ। मऊ आयमा ब्लॉक है मेरा जी। जहाँ तक राजा भैया का सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो आप फिल्म देखे होंगे। अच्छा जी। और उस दौर में अमरीश पुरी ही विलन होते थे। लेकिन उन्हें दिखाया जाता था कि वो नंबर 1 के शराबी हैं, एक से एक वैरायटी का शराब पीते हैं। लेकिन रियल लाइफ में तो अमरीश पुरी नशा मुक्त थे। वो ना तो नशा कोई शराब पीते थे ना तो सिगरेट पीते थे। ऐसे ही जब भी चुनाव आता है तो राजा भैया को बाहुली बना दिया जाता है। जबकि राजा भैया का जो स्वभाव है, अभी हमारे माननीय विधायक जी ने बताया, प्रत्याशी जी कल आए थे, आपने भी देखा? कल हमने देखा भी, उनसे मुलाकात भी की। और जिस तरीके से यहाँ की आवाम राजा भैया के साथ जुड़ रही है, आने वाले समय में 2028 में केवल सुराव विधानसभा नहीं, राजा भैया जी को हम लोग लखनऊ की कुर्सी पर बिठाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं जी। आप भी मानते हैं कि जो मीडिया में बताया जाता है, दिखाया जाता है, उससे इतर स्वभाव में उनके चेंजेस है और कहीं ना कहीं जनहित और जनता के लिए सोचते हैं जी। हर भाषा हर जाति के मानव अपने ही तो सारे हैं, इस थ्योरी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। और जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हों, उप जिलाध्यक्ष हों, ब्लॉक अध्यक्ष हों, सचिव हों, राष्ट्रीय महासचिव हों, उपाध्यक्ष जी हों, सभी के अंदर मानवता कूट कूट कर भरी है। अगर जब भी कोई हारा हुआ प्रत्याशी अपने आप को दिखता है कि मैं हार रहा हूं, तो वो बौखला जाता है और बौखलाहट में इंसान की जुबान बदल जाती है, इंसान के चेहरे की लालिमा बदल जाती है। सुराव विधानसभा में जितने प्रत्याशी हैं, जिस भी पार्टी के हैं, जनसत्ता दल के सामने सभी के चेहरे लाल पीले हो रहे हैं, सभी बौखलाहट में पागल हो जा रहे हैं। और अब की बार सुराव की जनता ने ठान लिया है कि हमारे एक जमीन हमारे साथ, हमारे ब्लॉक का रहने वाला, हमारे विधानसभा का रहने वाला ऐसे नौजवान साथी तय है निकलना है। अब की बार सुराव विधानसभा से माननीय सुधीर चमार जी, जो हमारे नौजवान साथी हैं, मित्र हैं, हमारे सुराव की धरती पुत्र हैं, इन्हें राजा साहब ने जो इनके ऊपर भरोसा किया है, ये सीट हम जिता करके राजा साहब की झोली में डालेंगे और अपनी राष्ट्रीय पार्टी को, इस पार्टी को राष्ट्रीय लेवल पर ले जा रहे हैं। 2028 में राजा साहब को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो मानते हैं कि कुंडा और बाबागंज से निकलकर सुराव भी इसमें जुड़ने वाला है।
कुंडा तो है ही, अब की बार और भी 1.5 लाख वोटों से कुंडा की सीट का जनाधार बढ़ रहा है, विजयी होंगे राजा साहब। बाबागंज की सीट से गिरीश जो विनोद जी हैं, विनोद सरोज जी हैं, वो फिर से विधायक बनने जा रहे हैं। और ये जो अच्छा, बिना राजा भैया के इस बार मानते हैं कि मुख्यमंत्री कोई नहीं बनने वाला? राजा भैया समर्थन बिना, राजा भैया के समर्थन बिना किसी की क्या मजाल है, किसी की क्या मजाल है कि कोई वो मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ जाए। अरे सपा वाले भी राजा साहब का ही समर्थन लेकर के सरकार बनाते थे, बसपा भी दहाड़ती थी जब पहले तो उनका ही समर्थन लेते थे। पहली बार बहन जी जब 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी थी तो वहां भी बात उनका जो है सहयोग लिया गया था। अब की बार बिना राजा साहब जी के सहयोग से, बिना जनसत्ता पार्टी के सहयोग से कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। कार्यकर्ता है, इनका जोश जो है हाई है, पूरी तरीके से कार्यकर्ता हाई है जोश इनका। अब आप क्या देखते हैं, क्या राजा कुंडा से राजा भैया और 2 सीटों से निकलकर तीसरी सीट पे बढ़ पाएंगे? आप इसे कैसे देखते हैं, अपने सुझाव देना ना भूलें। तो ये सुधीर जी का तैयारी आपने देखा, पूरा वार रूम हमने आपको दिखाया। अब आप अपने सुझाव दें, सोराओं की जनता इस बार किसको चुनने जा रही है? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही।